हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं अंजलि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वीकेसी विशु पर। तो जो अब मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ ईवीएस की, उसमें क्लास 5th का कल हम चैप्टर 1 कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 और 3 करेंगे। कुछ मतलब चैप्टर नंबर 2 में बहुत कम है, इसलिए 3 का भी थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी, यानी कहानी सपेरों की। तो आप सभी जानते होंगे सपेरों के बारे में। तो कुछ ईवीएस के पोर्शन में क्वेश्चन आए थे सीटेट में सांपों से रिलेटेड, तो ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया है सांपों के बारे में, कुछ 2 से 3 ही बातें हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस चैप्टर पर। सबसे जो पहले ही इम्पॉर्टेंट लाइन आती है कि जो ये सपेरे होते हैं, इनको बोलते क्या है, इन लोगों को, हमारे लोगों को कलबेलिया कहते हैं, ऐसे एक लाइन है हिंदी में। तो इसी तरीके से वी पीपल आर नोन एज कलबेलियाज। तो जो ये सपेरे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कलबेलिया। तो पहला ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट, नाग गुम्फन। ये जो नाग गुम्फन होता है ये क्या होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। तो नाग गुम्फन क्या होता है, डिजाइन्स ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोलीज, एम्ब्रॉयडरी एंड एज वॉल डेकोरेशन इन कहाँ, सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया वगैरह का जो ये पोर्शन है, यहाँ पर इस तरीके की रंगोली बनाई जाती है। एज यू कैन सी दिस टाइप ऑफ रंगोली, जो आपको एक अजीब सी सांपों वाली लग रही होगी, इसे बोलते हैं नाग गुम्फन। तो ध्यान रखेंगे, नाग गुम्फन इस तरीके की डिज़ाइन को बोलते हैं। और ये डिज़ाइन कैसी होती है, ज़्यादातर कहाँ फेमस है, सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में। और एक रंगोली जैसी डिज़ाइन होती है, ठीक है, दीवारों पर बनाई जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन्होंने इसी में बताया है कि कैसे, मतलब ये क्या क्या करते हैं, कैसे, मतलब इनकी पूंजी है एक तरीके से। स्नेक्स ये बास्केट में रखते हैं, बैम्बू बास्केट में, और मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लोग इन्हें देखने के लिए कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा टाइम बस यही सब इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट, आगे कुछ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक जगह बोला है कि इनमें जो फेमस डांस है वो क्या है, कलबेलिया डांस। तो कलबेलिया डांस में कैसी मूवमेंट्स होती हैं, ये लोग मतलब सांप जैसे मूव करता है ना, वैसी सी ये मूवमेंट्स करते हैं इसके अंदर। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इसमें, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं इन बीन पार्टी, मतलब जो ये बीन पार्टी बोली जाती है जिसमें बीन बजाते हैं, तो बीन, तुम्बा और ये होती है खंजरी और ढोल, 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक्सेप्ट ढोल, ऑल द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड, यानी लौकी जब सूख जाती है उससे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ठीक है। और इसमें से 3, बीन, तुम्बा और खंजरी, ये जो 3 चीज़ें हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, सूखी लौकी से बनाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कलबेलिया डांस करते हैं ये लोग, ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट बताई है, डू यू नो व्हाट वी नो of the many kinds of snakes found in our country, only 4 types of snakes are poisonous। सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ था, 4 स्टेटमेंट्स दे रखी थी, उसमें से एक स्टेटमेंट गलत थी। कौन सी स्टेटमेंट गलत थी वो मैं अभी बताऊंगी। पहली जो स्टेटमेंट थी ये थी, ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। तो हमारी जो कंट्री है उसमें 4 टाइप्स के स्नेक्स हैं जो पॉइजनस हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये बन गई। सेकेंड, दे आर, कौन कौन से हैं, दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रिसेल्स वाइपर, यानी जिसे दुबोइया बोला जाता है हिंदी में, और एक है वाइपर, अफाई, ठीक है। तो हिंदी में इनके 4 नाम हैं, नाग, करैत, दुबोइया, अफाई, ठीक है। तो 4 टाइप्स की हैं स्नेक्स जो पॉइजनस हैं हमारी कंट्री में। सेकंड स्टेटमेंट जो थी उस पेपर में क्वेश्चन की थी, स्नेक हैज़ 4 होलो टीथ्स शायद दे रखे थे, तो यही गलत था। होते कितने, 2 होलो टीथ्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ 2 होलो टीथ्स होते हैं जिन्हें फैंग्स बोलते हैं। खोखले होते हैं जहर वाले दांत, और जब ये काटते हैं, जब ये बाइट करते हैं किसी को, तो उस व्यक्ति के अंदर यहीं से जहर जाता है, इन्हीं 2 होलो टीथ से।
देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, एक स्टेटमेंट ये भी थी, देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट। मतलब जो स्नेक की जो काटने के लिए जो दवाई दी जाती है वो भी इनके जहर से ही बनाई जाती है, ठीक है। तो एक ये स्टेटमेंट थी। तो ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप्स के स्नेक्स होते हैं जो पॉइजनस हैं, चारों के नाम बता दिए हैं। 2 होलो टीथ्स होते हैं, जब ये काटते हैं तो उन्हीं के थ्रू पॉइजन एंटर करता है पर्सन की बॉडी में। एंड देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स एंड द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजनर, ठीक है। तो स्नेक पॉइजन से ही उनकी दवाई बनाई जाती है। तो इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, यानी चखने से पचने तक। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं बताया है, कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि पहला ही है कि नीतू वॉज वेरी सिक। तो इसमें बोला है कि जब वॉमिटिंग होती है या लूज मोशंस होते हैं तो क्या लेते हैं। तो इसमें एक शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। उसके पापा, जब वो नीतू बीमार हुई थी तो जैसे कि उन्हें दस्त हो गए या उल्टियाँ हो रही हैं, तो उसमें क्या लेते हैं, एक शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन। और तो जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने क्या किया, ग्लूकोज ड्रिप यानी ग्लूकोज चढ़ाया। तो बस ये बताया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जब वो बहुत ज़्यादा थकी हुई फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा थकान थी, तो उसको क्या दिया गया, जब मोशंस थे या लूज मोशन थे या दस्त हो रहे थे, मतलब उल्टियाँ हो रही थी, तो क्या, नमक और चीनी का घोल, ठीक है। आगे एक और चीज़ जो बताई हुई है इसमें, एक पूरी स्टोरी बताई है, अ स्टमक विद अ विंडो। तो एक कहानी बताई है इसमें, पेट में झांका और जाना भेद। तो ये एक स्टोरी है एक सोल्जर की, तो कैसे उनके पेट में झांक के डॉक्टर ने देखा था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने पढ़ी थी, अच्छी लगी, आप भी देखिएगा इसे पढ़कर। अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस ये जो होता है ये हमारे स्टमक का टेम्परेचर होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। और जो मीडियम होता है वो क्या होता है, एसिडिक। स्टमक में जितने भी जूसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक मीडियम, यानी एसिड होते हैं। नेक्स्ट जो इसमें और कुछ नहीं, बस एक क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ था, कंपैरिजन किया हुआ था कि एक बच्चा है छोटा सा जो बहुत थिन है, उसकी टांगें, उसके हाथ बहुत पतले हैं, तो मतलब वो किस तरीके की बीमारी से पीड़ित है। तो वो कुपोषण वगैरह, एनीमिया, ऐसा कुछ। और एक है कैलाश, ये 7 इयर्स है, ये बहुत मोटा है, तो इसको कैसी बीमारी है, इसका वजन बढ़ रहा है। तो मतलब इसके कैसे कैसे जो साइंस हैं वो कैसे, ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, हिज बॉडी इज फैट एंड फ्लैबी, ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स, मतलब मोटा है, एक्टिव नहीं है। और दूसरी तरफ वो रश्मि है, वो बहुत पतली है, सूखी हुई है। तो किस तरीके की हैं ये प्रॉब्लम्स, एक जो है वो कुपोषण का शिकारी है, दूसरा है वो एक्सेस में खा रहा है, मतलब वो मोटापे का, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ बताई हुई है जिसमें ये ओडिशा की बात की है, यानी उड़ीसा के कालाहांडी की बात करी गई है इसमें, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। इसके बारे में क्या बताया हुआ है, गोमती इज 30 years old. Gomti works in the field of a rich farmer. For all her hard work, she gets paid very little, so little. मतलब इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। मतलब सबसे ज़्यादा जो राइस हैं वो कहीं उगते हैं, तो वो कहाँ है, कालाहांडी में सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। इतने ज़्यादा चावल की पैदावार की जाती है कि दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। बट दूसरी तरफ इन द सेम कालाहांडी देयर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। मतलब कालाहांडी 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है, इतना कि वहाँ इतने ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं कि दूसरे राज्यों में जाते हैं, और एक कि वहाँ इतने ज़्यादा गरीब भी हैं कि वो भूख से मरते हैं। तो इसमें यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा सकता है जो कि उड़ीसा में है, और एक ही जनरल सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं पेट के टेम्परेचर के बारे में। और सबका था कि इन सारी जो भी बीमारियां थीं, ये जो हमने कंपैरिजन किया था रश्मि और कैलाश का, तो इनका जो एक वन ट्रीटमेंट, देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर ने बोला है, देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ ऑफ योर प्रॉब्लम्स, प्रॉपर फूड यानी प्रॉपर डाइट। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है इसमें।
बाकी आप ये बुक पढ़ के देख सकते हैं चैप्टर, बट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 और 3 कवर किया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर्स की आएगी, देखूंगी उसमें कितना ज़्यादा कंटेंट है चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में, या तो अकेले आएंगी चैप्टर 4 और 5 या जैसे भी होगा। तो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि हमारा एक क्वेश्चन भी मिस ना हो ईवीएस का। हमें 30 आउट ऑफ 30 चाहिए, तो इसीलिए हमें पूरी ईवीएस, पूरी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो जब तक आती है तब तक इस वीडियो को देखिए अच्छे से। आपके डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।